students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो students, हमारा कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था और जिनको कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पहली बार चैनल पे आए और कॉमर्शियल स्टडीज क्लास 10 या फिर इकोनॉमिक्स क्लास 10 का पढ़ना चाहते हो और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपको इस चैनल पे पूरा टर्म टू का सिलेबस कराया गया। आप लोग स्टार्टिंग से जाके पढ़ सकते हो और मुश्किल से 1 से 2 दिन के अंदर पूरा सिलेबस भी कवर कर सकते हो। छोटी छोटी वीडियोस है, आप देखोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब आज बात करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने बोला था कि सर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा दिए। ठीक है, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैं करवाता हूं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं या फिर इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं तो उनकी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। आज मैं आपको 10 एमसीक्यू कराऊंगा। इसके अलावा डेली बेसिस पे मैं कुछ और एमसीक्यू लेके आता रहूंगा इकोनॉमिक्स और कमर्शियल स्टडीज दोनों का। ठीक है, तो बोर्ड पे बहुत लिखना पड़ता है यार, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए 10-10 एमसीक्यू अपलोड करूंगा। बट आपके पेपर तक एटलीस्ट 50 to 100 एमसीक्यूज हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो अगर और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार, वीडियो को शेयर भी क्या करो क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी बहुत से होंगे तो उनका भी हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट ईयर जब मैं आपको 11th में पढ़ाऊं तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियोस को शेयर करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं। और कमर्शियल स्टडीज में पहला एमसीक्यू क्या है अच्छे समझते हैं। ठीक है, मैं समझाता जाऊंगा, उसके अलावा एक चीज और समझना, मैं समझाऊंगा भी और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी थोड़ा बहुत कर दूंगा। और जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या एक कॉपी लेके बैठ जाओ और उसमें मुझसे पहले, मेरे आंसर देने से पहले आप मन में सोचना या लिखना कि क्या सही आंसर है, उसके बाद मेरे आंसर को आप लोग चेक करोगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करोगे, अपना आंसर जो है टिक करोगे, उसके बाद देखोगे कि कौन सा आंसर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो नंबर 1 पर है, देखो क्या लिखा है, द बजट कंटेन्स, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, नहीं बाकी मैं वर्डिंग बोल दे रहा हूं। ठीक है, वैसे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो लिखो नंबर 1 पर है, द डैश बजट कंटेन्स एन एस्टिमेट, ठीक है, ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वीक वाइज, मंथ वाइज एंड प्रोडक्शन वाइज। ठीक है, तो बोल रहा है वो कौन सा बजट है जिसमें एस्टिमेट करते हैं हम लोग क्या, किस चीज का, टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक वीक में कोई भी सामान आप बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो वीक वाइज, मंथ वाइज और प्रोडक्शन वाइज, मतलब कितना टोटल, मतलब ईयरली वाइज, तो टोटल आपका कितना पैसा खर्चा होगा, तो उस बजट को, मतलब आप कोई सामान बना रहे हो, ठीक है, तो उसका जो आप हिसाब किताब लिख रहे हो, चाहे वीकली लिख रहे हो चाहे मंथली लिख रहे हो, तो ऐसे बजट को हम लोग किस में नोट करते हैं, प्रोडक्शन बजट में, परचेज बजट में, कैश बजट में या सेल्स बजट में। पूरा हिसाब किताब लिखना है कि भाई सामान बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो कौन से बजट में लिखेंगे, सोचो, जल्दी से सोच के आंसर लिखना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, प्रोडक्शन बजट है। भाई आप कोई भी सामान का प्रोडक्शन कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, उसका रिकॉर्ड किस में करोगे, प्रोडक्शन बजट में करोगे। क्लियर। देखो नंबर 2 पर है, मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक, मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फंड्स। वो कौन सी मार्केट है जो हमें क्या करती है, लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है। कौन सी मार्केट है, सोचो, जल्दी से आंसर लिखो। ठीक है, 1 2 3 लिख देना। ठीक है, क्या है, मनी, गुड्स, कैपिटल, सर्विस। मैंने बताया था ना 2 तरह की मार्केट, अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कौन सी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कौन सी मार्केट, कैपिटल मार्केट। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड क्या है, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वो कौन सी कंपनी है जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, सॉरी, ठीक है, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो डिवेंचर्स, शेयर्स, डिपॉजिट्स की फंड्स। सोचो, जब वो होता नहीं है, जब कंपनी किसी को बांटती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती, मैंने बताया था ना, जो इक्वल पार्ट शेयर करती है, तो वो क्या होता है, याद करो, डिवेंचर्स होता है, डिपॉजिट होता है, फंड्स होता है कि शेयर होता है, क्या होता है। ठीक है, जल्दी आंसर लिखना। ठीक, 1 2 3,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। जब कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास पैसा नहीं होता है तो कंपनी क्या करती है, बराबर हिस्सों में शेयर इशू करती है। 10 रुपीज का हो चाहे वो 100 रुपीज का हो, तो क्या इशू करती है, शेयर इशू करती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व्स सेटलिंग द क्लेम्स ऑफ कमर्शियल बैंक थ्रू प्रोसेस ऑफ बुक एंट्रीज। ठीक है, तो वो कौन सा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का जिसमें वो क्या करती है, क्लेम सेट करती है। ठीक है, तो अगर मान लो कमर्शियल बैंक को लॉस वगैरह हो गया, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि सेंट्रल बैंक का होता है, जिसमें सेंट्रल बैंक खुद से पैसे को क्या करता है, मतलब कमर्शियल बैंक की जगह पे सेंट्रल बैंक पैसे को जो भरपाई होती है वो करता है। तो क्या है वो, मोनोपोली ऑफ नोट इशू, गवर्नमेंट्स बैंक, डेवलपमेंटल, क्लियरिंग हाउस। तो कौन सा फंक्शन है, 1 2 3 जल्दी बताओ कौन सा फंक्शन होगा, क्लियरिंग हाउस। ठीक है, वो फंक्शन कौन सा होता है, हमारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन होता है। अगर हमारे साथ जो है मान लो कोई भी कमर्शियल बैंक जो है नुकसान में हो गया, लॉस में चला गया, भाग गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसे केसेस में कौन पैसा पे करता है, सेंट्रल बैंक। और जो फंक्शन उसमें इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो लिखा है डैश शेयर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। ठीक है, डैश शेयर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। देखो दो शेयर मैंने बताए थे, एक थे इक्विटी शेयर और एक थे प्रेफरेंस शेयर, तो मैंने दोनों को डिफरेंस भी बताया था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा शेयर है जो वोटिंग राइट्स जो है कैरी नहीं करता, उसको वोटिंग राइट्स नहीं होता। याद करो, इक्विटी था कि प्रेफरेंस था, या ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या होगा, जल्दी बोलो, 1 2 3 बता देना। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रेफरेंस। कौन सा शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर जिसके पास होता है उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। समझे, नहीं समझे, समझ गए। चलो कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, 6 पॉइंट क्या है देखो यार, द रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट इज द डैश, इट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो मैंने तुम लोग को वो बताया था, प्रॉफिट क्या नाम है, फाइनल अकाउंट्स मैंने पढ़ाया था, तो उसमें क्या था, द रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट इज द, तो हम लोग पहले क्या निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट, फिर बैलेंस शीट। तो ये बोल रहा है द रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट इज द, तो जो रिजल्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है, इट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट, नंबर 2 नेट प्रॉफिट, नंबर सी बिल रिसीवेबल या बिल्स पेबल। जल्दी सोचो यार, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म होगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट, पहले क्या निकलता है, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है कि नेट प्रॉफिट, बोलो जल्दी से, 1 2 3 आई थिंक लिख दिए होगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, उसके बाद हमारा क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट, और उसके बाद क्या बनती है, बैलेंस शीट। ठीक, आगे देखो, डैश इज एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्टोरेज और अक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। भाई वो कौन सी चीज है जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, गुड्स को स्टोर करने के लिए। सिंपल सी चीज थी, बताओ, जिसमें हम लोग गुड्स को संभाल के रखते हैं, गुड्स हमारे खराब नहीं होने पाए। ठीक है, तो बैंक में गुड्स रखते हो, वेयर हाउस, बजट, फोरकास्ट। जल्दी सोचो, 1 2 3 सोच लिए। चलो आंसर क्या होगा, वेयर हाउस, वेयर हाउस। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेप, जिस जहां पे गुड्स हम संभाल के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर हाउस। ठीक, नंबर 8, डैश इज एन स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कौन सा ऐसा कौन है जो स्टेटमेंट होता है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताता है, कौन इसका स्टेटमेंट होता है, जल्दी सोचो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेजर, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सोचो जल्दी से, बैलेंस शीट की ट्रेडिंग अकाउंट की लेजर तो नहीं होगा, नहीं। ठीक है, क्या होगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं ना, एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज, एक साइड क्या लिखते हैं हम लोग, एसेट्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या होता है, स्टेटमेंट होता है किसका, एसेट्स और लायबिलिटीज का। और बैलेंस शीट एक चीज याद रखना, एमसीक्यू में कभी आ जाए, तो बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट एक क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। जबकि जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, अकाउंट होता है, बट एसेट्स और जो बैलेंस शीट होता है वो अकाउंट नहीं होता है, वो क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, डैश मींस अ प्रॉमिस टू कंपनसेट इन केस ऑफ लॉस। इंश्योरेंस का प्रिंसिपल पढ़ाया था, तो उसमें कोई ढेर सारे प्रिंसिपल थे, कॉजा प्रोक्सिमा, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, इंडेमनिटी और कंट्रीब्यूशन। तो कौन सा होगा, सोचो ऐसा कौन सा वो प्रिंसिपल है, डैश मींस अ प्रॉमिस टू कंपनसेट इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस हो जाएगा तो वो आपको वैसे ही सामान करके दे देंगे। कौन सा था, याद करो, याद करो, 1 2 3 लिख लिया,
चलो लिख लिया होगा। तो कौन सा था वो, इंडेमनिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपको लॉस हुआ तो जितना हुआ आपको वैसे का वैसा ही सामान करके दे देंगे। ठीक, नंबर 10 पे क्या है, अ डैश इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबल इवेंट्स। ठीक है, ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबल इवेंट, मतलब ऐसा हो सकता है, पहले से एक अनुमान लगाते हैं। तो वो कौन सा स्टेटमेंट है, बजट, फोरकास्ट, प्लान, एस्टिमेट। जल्दी तक लगाओ, प्लान, एस्टिमेट, फोरकास्ट, बजट। सोच लिया, 1 2 3 ऐसे कर लिया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, फोरकास्ट। ठीक है, क्या होगा, फोरकास्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 एमसीक्यू। मैं कल एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें 10 एमसीक्यूज और कराऊंगा। डेली बेसिस में कुछ क्वेश्चन लाता रहूंगा और आपकी प्रैक्टिस कराता रहूंगा, और आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो भी कराऊंगा। पहले आप लोग इंग्लिश और हिस्ट्री के पेपर दे लो, ज्योग्राफी के, उसके बाद 5 तारीख के बाद गैप है, तो इकोनॉमिक्स और कॉमर्शियल के पेपर में हम लोग लाइव भी स्टडी करेंगे, और जितनी हो सकेगी एक मैराथन क्लास भी चलाएंगे जिसमें आपको स्टार्टिंग से रिवीजन करा दिया जाए। ठीक है, तो जो लोग लाइव पढ़ना चाहते होंगे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि आने वाले टाइम में हम लोग नेक्स्ट ईयर अगर पढ़े तो इसमें नहीं, प्रैक्टिस किसमें कर लें, डिजिटल बोर्ड में कर लें। ठीक है, तो यार इतना तो कर सकते हो सर के लिए, तो आई होप करोगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।